नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए हिंदी का पहला मॉडल पेपर हल करेंगे, जो कि आरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुल जो है 60 क्वेश्चन होंगे। ये पहला मॉडल पेपर है सचिवालय सीरीज का। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला मॉडल पेपर। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा। तो संकीर्ण का विलोम शब्द यहाँ पे आपको बताना है। पहला ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। दूसरा प्रश्न है आपका, शुक्ल का विलोम शब्द क्या है यहाँ पे। तो शुक्ल का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा दूसरे का सी ऑप्शन सही, कृष्ण। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। तो यहाँ पे निर्भीक का विलोम पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो साहसिक, ये निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है। बाकी कातर हो गया, कायर और भयभीत, ये निर्भीक का विलोम शब्द है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है उदार शब्द का। तो चौथे का हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही, अनुदार। उदार का विलोम क्या हो जाएगा, अनुदार सही होगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जड़ का चेतन, ये बिल्कुल सही है। आकर्षण विकर्षण, ये भी सही है। अज्ञ विज्ञ, ये भी सही है। अनुग्रह आग्रह, ये आपका यहाँ पे गलत है। तो आपसे पूछा गया त्रुटिपूर्ण विलोम शब्द कौन सा है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमावस्या का विलोम शब्द है। तो अमावस्या का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्णिमा, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। जो पान करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या होगा। तो सातवां का यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, अपेय। और आठवां प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे बोला जाता है वैयाकरण, ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। नौवां प्रश्न है, जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा यहाँ पे। तो इसका 9वें का सही ऑप्शन होगा डी, अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया है उसके लिए एक शब्द अनाक्रांत होगा। और अगला क्वेश्चन है, रिक्त। रिक्त किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त धन या संपत्ति को रिक्त बोला जाता है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक गिराए या झपकाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अनिमेष होता है, यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो मर्माहत बोला जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। 13वां प्रश्न है, इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। तो शुद्ध जो इसमें है, सी विकल्प जो लिखा हुआ है कि देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है। बाकी सभी जो है यहाँ पे गलत होगा, तो सी विकल्प सही होगा यहाँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो उसके प्राण निकल गए, प्राण हमेशा बहुवचन होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी सभी जो है गलत हैं। और अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 15वां जो प्रश्न है, तो यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सभी गलत हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसकी वर्तनी अशुद्ध है वो बताना है। तो पहला ही ऑप्शन, ई ऑप्शन जो दिया गया है, राहुल सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है, ये गलत है। बाकी सभी यहाँ पे सही हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 17वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें।
तो कवयित्री हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में, और ये आपका सही लिखा हुआ है कवयित्री, बाकी सभी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द में किसकी वर्तनी शुद्ध है? 18वां जो प्रश्न है शुद्ध वर्तनी पूछा गया इसमें भी। तो सन्यासी जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी जो है सब यहाँ पे ये गलत हैं तीनों। हल्दी शब्द का तत्सम बताना है 19वां प्रश्न। तो हल्दी का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा, डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो तत्सम शब्द कहलाता है, डी विकल्प बिल्कुल सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म कौन सा यहाँ पे गलत पूछा गया है, कौन सा गलत है? तो आप देख सकते हैं तत्सम तद्भव पूछा गया, तो पहले तत्सम दूध, दुग्ध जो है तत्सम है, दूध का दूध तद्भव है, सही है ये। और खीर का क्षीर होता है, ये भी सही है। दही दही ये आपका यहाँ पे गलत है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा गलत युग्म है? तो सी ऑप्शन दही ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है दधी, तो यहाँ पे दही ही लिखा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घी जो है घी का तत्सम होता है घृत, ये भी सही है। तो 21वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है पर्यंक का तद्भव शब्द क्या होगा? पर्यंक शब्द का तद्भव पूछा गया है, तो पलंग, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पे त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म बताना है तत्सम तद्भव का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराण का होता है, पुराना का पुराण, ये तत्सम सही है। कपाट कपड़ा का ये गलत हो जाएगा, कपड़ा जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है करपट। तो यहाँ पे आपका पूछा गया त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं गहरा का गंभीर, ये भी सही है। गहरा जो है तद्भव है, उसका तत्सम होता है गंभीर। आषाढ़ ये तद्भव शब्द है, आषाढ़ इसका तत्सम होता है। बाकी सभी सही हैं, बी ऑप्शन जो है त्रुटिपूर्ण है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है आपसे, तो श्रृंगार जो है यहाँ पे तत्सम है, उसका तद्भव बताना है, ये ऑप्शन सही होगा श्रृंगार। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? 25वां प्रश्न है, इसमें गलत विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो अस्पताल की विशेषता सरकारी बता रहा है, ना कि महिलाओं की। तो यहाँ पे गलत विशेषण का प्रयोग जो है हुआ है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? पूछा गया प्रश्न है, आरओ में ही पूछा गया है, तो विशेषण कहलाता है वो, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ प्रयोग होने वाली संज्ञा आपको बतानी है, क्या है? तो अचूक जो है ये विशेषण शब्द है, इसके साथ जो प्रयोग होने वाली संज्ञा है निशाना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता की पुस्तक पुरानी है, इसमें पुस्तक पूछा गया है, क्या है? विशेषण है कि विशेष्य है, या क्रिया विशेषण है, या फिर सर्वनाम है? 28वां प्रश्न में तो पुस्तक जो है वो विशेष्य है, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे पुस्तक पुरानी जो है ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है पुस्तक का, तो पुस्तक जो है विशेष शब्द होगा, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष शब्द पूछा गया है, क्या होगा? तो विद्यार्थी ये विशेष है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा जो है ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है, ये गुण बता रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिणायण का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो दक्षिणायन का होगा उत्तरायण, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? इप्सित का विलोम शब्द पूछा गया, 32वां प्रश्न, ये अनिप्सित हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? 33वां क्वेश्चन है ये, सही शब्द सही विलोम शब्द युग्म बताना है आपको। बर्बर का विलोम होता है सभ्य, सही है ये आपका। अर्पित का विमुख
ये आपका गलत है। आलोक अपकर्ष ये भी गलत है। अस्तांचल का उत्तरायण ये भी गलत है। तो सही ये ऑप्शन है यहाँ पे। मशीन का विलोम शब्द कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो रुक्ष होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वें का सी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहाँ पे 36वां जो प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शराब पीना विष से भी भयंकर है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वर्तनी के शब्द का चयन कीजिए। तो 37वां जो प्रश्न है, इसमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो महत्व, इसमें आप देख सकते हैं 2 बार जो है आधा ता लिखा हुआ है, ये गलत है। महत्व में आधा ता केवल होता है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हुआ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 38वां जो प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अंत्याक्षरी, यानी कि बी ऑप्शन सही लिखा हुआ है। अंत्याक्षरी जो है बी सही हो जाएगा यहाँ पे। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है। तो 39वां जो प्रश्न है, इसका बी विकल्प से हुआ गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली बोला जाता है। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। 40वां जो प्रश्न है, तो जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तरित। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सधवा शब्द के लिए सधवा शब्द के वाक्य को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सधवा कहते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अपाद मस्तक कहा जाता है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा पूछा भी गया था आर में। तो यहाँ पे जो सही होगा, पैर से मस्तक तक के लिए अपाद मस्तक जो है प्रयोग किया जाता है। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म का चयन करें। तत्सम से तद्भव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कदली जो है ये केला का तत्सम है, ये सही है यहाँ पे। तो ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो यहाँ पे प्यास जो है ये तद्भव है और पिपासा जो है इसका तत्सम है। तो तद्भव और तत्सम का सही पूछा गया है शब्द युग्म, यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। तोंद का जो है तुंद्र नहीं होता है, तुंद होता है। तो यहाँ पे र जो है इसलिए गलत हो जाएगा। और भूख का विभुच्छा दिया गया, तो बुभुच्छा होता है, ये भी आपका गलत है। क्यों का जो तत्सम होता है किम पुनः होता है, किम पुनः, तो किम पु केवल दिया गया, इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, प्यास पिपासा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अगला जो प्रश्न है इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। अग्नि जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है आग। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे नासिका ये तत्सम है, बाकी सभी तद्भव है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है। अगला जो प्रश्न है, तो गुणवाचक विशेषण है धुंधला में, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। जलीय शब्द का विशेष्य बताना है। जलीय शब्द का विशेष्य क्या होगा, तो जल से बना है जलीय, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से पांडु शब्द पूछा गया है आरो में ये, तो पांडु शब्द यहाँ पे विशेष्य और विशेषण दोनों है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पे घरेलू शब्द जो है वो विशेषण के तौर पे यूज किया जाता है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है कौन सा, तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पे आंध्रा जो दिया गया यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। ये पर्यायवाची नहीं है अंधकार का। बाकी तिमिर, तम और ध्वांत ये अंधकार का जो है पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त्य का अमित जो है पर्यायवाची युग्म, ये त्रुटिपूर्ण है। अज्ञ जो है इसका पर्यायवाची अबोध सही है। अयोध्या साकेत सही है। आंधी का झंझावत सही है। तो आपसे त्रुटिपूर्ण पूछा है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे शब्द नहीं है, पूछ होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। पायोज जो है ये कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी रक्त लोचन भी ये कबूतर का पर्यायवाची होता है, कपोत भी होता है, परेवा भी होता है। तो पायोज जो है ये कबूतर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए पर्यायवाची शब्द है तो तीनों है, रक्तलोचन भी है, कपोत भी है और परेवा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, वातनीय, ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेरम्ब ये गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है। विनायक भी और मोदक प्रिय भी, ये तीनों जो है गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, वातनीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तीर का पर्यायवाची शब्द है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है इसमें, तो तूड़ी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो दुर्गा का जो सरकरी दिया गया है ये गलत हो जाएगा। सरकरी नहीं, सरवरी जो है ये आपका अंधेरा का पर्यायवाची होता है, अंधेरा का। तो यहाँ पे बाकी सभी सही हैं। दर्पण, आरसी ये पर्यायवाची हैं दोनों। नदी, तटनी ये भी पर्यायवाची है। दानव और निशाचर ये भी जो है सही पर्यायवाची है। तो दुर्गा और सरकरी ये गलत है, यहाँ पे दुर्गा का पर्यायवाची सरकरी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किसलय जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। पाहन होता है, पखान होता है, अश्म होता है। किसलय जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें। तो आद्री जो है वायु का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाकी समीर है, अनिल है और मारुति वायु का पर्यायवाची है, आद्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। तो विद्युत का पर्यायवाची यहाँ पे क्षण प्रिया या क्षण प्रभा, क्षण प्रभा या क्षण प्रिया ये विद्युत का पर्यायवाची होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेढक का पर्यायवाची सातुर सही है। मैना का पर्यायवाची सारिका ये भी सही है। मयूर का शशि प्रभा सही है। और यशोदा नंद रानी ये आपका पर्यायवाची गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये 60% हो गया आपका ये RO जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए पहला मॉडल पेपर था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।